नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अलगाववादी नेता यासिन मलिक को आज जम्मू के टाडाकोट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया गया है। उसे 1990 में वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या मामले में पेश किया जाना था और तिहाड़ जेल प्रशासन ने यासिन मलिक को जम्मू न भेजने की हाईकोर्ट से अपील की थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर दिया। तिहाड़ जेल प्रशासन का तर्क था कि यासिन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसको अभी दिल्ली से बाहर नहीं भेजा जा सकता और इस अपील को हाईकोर्ट ने मान भी लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी और यासिन आज वर्चुअल मोड पर कोर्ट में पेश हुआ और एक और गवाह बीके शर्मा को भी कोर्ट में पेश किया गया। और आपको यह भी बताते चलें कि यासिन मलिक को एनआईए की विशेष अदालत ने इस साल 25 मई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उस पर कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग और आतंकियों को हथियार मुहैया कराने से जुड़े कई केस दर्ज हुए थे। यासिन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल सजा सुनाई गई और ये सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इसके अलावा उस पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था। यासिन मलिक एंड एसोसिएट्स दे आर फेसिंग द ट्रायल हियर। तो कुल 10 मुलजिम हैं इसमें। यासिन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। तो वो आज वर्चुअल मोड पर पेश हुआ। उसको पिछले डेट पर ऑनरेबल स्पेशल जज टाडा ने प्रोडक्शन वारंट निकाला था, लेकिन सुपरिटेंडेंट प्रिजन जो सेंट्रल जेल नंबर 7 है तिहाड़ जेल का, उनने एक रिक्वेस्ट लिखा था यहाँ पे, चूंकि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है एनआईए केस में, तो उसका अपील उन्हें दे हैव असेल्ड दैट जजमेंट for enhancement of punishment and to be converted into death sentence before the honorable Delhi High Court. उस वजह से हमें आदेश है, इसको दिल्ली से हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अगली तारीख वो जज साहब ने वो मान लिया, तो उन्होंने 23 को रखा इसका डेट। लेकिन यासिन मलिक लगातार स्टेटमेंट ऑफ वीके शर्मा जो विटनेस आज प्रेजेंट था। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर देश भर में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी आज इस पद के लिए हुए चुनावों के नतीजे घोषित होते हुए जम्मू में आज जोरदार जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस पद के लिए सोमवार को चुनाव हुए थे और नतीजे भी घोषित कर दिए गए और इन चुनावों में मल्लिकार्जुन को 7,897 और डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। खास बात यह है कि इस बार 24 सालों के बाद गैर गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। आज कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के आर्म वर्कर की जीत हुई है और पिछले 22 साल के बाद आज कांग्रेस के अंदर जो चुनाव हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, उनकी टीम को, जिनकी बदौलत कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ, जिसके खड़गे साहब की जीत हुई। और आज सभी लोग हमारे रमन भल्ला जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता इसकी खुशी मना रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी कांग्रेस जन खुशी मना रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके के साथ हमारा अध्यक्ष जो है नए अध्यक्ष चुनेंगे। आज उन लोगों को मैं समझता हूँ जोरदार जवाब यहाँ पे दिया जो बातें करते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे चुना जाता है। अगर डेमोक्रेसी देखी गई है तो उस कांग्रेस के इस कल्चर ने आज भाजपा को दिखाई। और आज हम जम्मू कश्मीर में कई देर से जहाँ पे भाजपा ने लोकतंत्र को बुलडोज यहाँ पे किया है, आज फिर मांग करते हैं जिस ढंग से कांग्रेस ने दिलचस्पी दिखाते हुए अध्यक्ष चुना है, वही से हमें मौका दिया जाए, हम रियासत की सरकार को चुन पाएं और रियासत का दर्जा वापस ले पाएं। ये डेमोक्रेसी मोड पे कांग्रेस है। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने उसका नेतृत्व संभाला, आप देखो लाखों की तादाद में भीड़ उनके साथ यहाँ पे लगातार जाते, ना वो आंधी का परवाह कर रहे हैं ना बारिश की परवाह कर रहे हैं, लगातार एक मंजिल लेके कि बेरोजगारों की आवाज को हम उठा सकें, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार को मजबूर करें कि वैसे कदम उठाए कि महंगाई को कम कर पाए। तो यही एक नया एक दौर जो है वो रिवाइवल का शुरू हो गया। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उन दुकानदारों पर नकेल कसनी शुरू हो गई है जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। सुरनकोट में आज फूड सेफ्टी ऑफिसर रईस मलिक की अगुवाई में एक टीम ने खाद्य पदार्थों की दुकानों की जांच की और इस दौरान 4 सैंपल भी उठाए। दुकानदारों को आगाह किया गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और तयशुदा दाम से अधिक वसूली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हम यहाँ आए थे आज और हमने आके पार्टिकुलरली जो स्वीट शॉप्स हैं, जैसे कि फेस्टिवल आ रहा है, दीपावली आ रही है, तो उसके लिए हमने उनको समझाया है। और जो मैंने देखा कुछ दुकानदार ऐसे हैं स्वीट्स वाले जिन्होंने स्वीट्स कुछ पुरानी रखी हुई थी, वो हमने डिस्ट्रॉय करवाई हैं मौके पे, और मैंने कुछ लीगल सैंपल भी उठाए हैं उसके। और पर्टिकुलरली मैंने स्ट्रेस दिया है कि दीपावली के मौके पर लोगों को अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ मिलनी चाहिए। और रेट्स का जो है उन्होंने लोगों ने कहा रेट्स के मुतालिक, तो रेट्स का यह है कि रेट्स जो है वो टीएसओ साहब से उनको लेना पड़ेगा। टीएसओ साहब से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम उनको रेट्स दे रहे हैं। और ये मैं कहूँगा यहाँ पर एक चीज़ मुझे मेंशन करनी है कि जो बंदा स्वीट्स जम्मू से यहाँ आके बेच रहा है, उसके पिछली बार हमने सैंपल उठाए थे और उसके 2 सैंपल फेल आए हैं, और अब उसका जो है प्रोसिक्यूशन हमने करनी है, तो उसमें थोड़ा सा वो कमी आई है। दुकानदारों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो साफ़ सुथरी चीज़ बेचें, ताकि जो आने वाला उनके पास, जो कस्टमर उनके पास आता है, उसको साफ़ सुथरी चीज़ मिले। मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई ये सब हम भाई भाई हैं, सब लोग इंसान हैं। जो आपने लिए अल्लाह के नबी का हुक्म भी है, जो आपने लिए समझो वो दूसरे के लिए भी समझो। ठीक है, रुपये 2 रुपये 4 रुपये महंगी आइटम हो जाए, लेकिन कम से कम किसी को धोखा नहीं लगना चाहिए। मैं इसलिए आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन वक्तन आप लोगों की रहनुमाई जो है वो करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के एक पुलिसकर्मी ने अपने पिता होने का धर्म निभाते हुए आज अपनी जान दे दी। मामला कठुआ जिले के जसरोटा इलाके का है, जहां उच्च नहर में नहाने गए अपने 2 बच्चों को डूबने से बचाने की कोशिश करते हुए शशिपाल नाम के इस पुलिसकर्मी की जान चली गई, लेकिन दोनों बच्चों को आंच तक नहीं आने दी। इस घटना से कठुआ में शोक की लहर दौड़ गई। आए थे नहाने सुबह नदी में, हमारे घर के पास नदी है, तो पहले एक बच्चा स्लिप हो गया नदी में, एक स्लिप हुआ, साथ साथ में दूसरा भी उसको पकड़ने के चक्कर में वो भी स्लिप हो गया। इनके पापा ने देखा कि ये दोनों बह रहे थे पानी में, ये भी कूद गए बचाने के लिए, लेकिन बच्चे तो बचा लिए, लेकिन खुद ये बाहर नहीं निकल सकते। बच्चों के चक्कर में उन्होंने अपनी जान तो बच्चे दोनों ठीक है? बच्चे ठीक है, बच्चों को आंच नहीं आती उन्होंने। बिश्ना की पब्लिक बजरंगी अखाड़ा कमेटी द्वारा करवाए जाने वाले वार्षिक दंगल इस बार 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ये दंगल 29 अक्टूबर को बिश्ना की दशहरा ग्राउंड में दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसमें उम्दा प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को कई किस्म के आकर्षण इनाम दिए जाएंगे। और कमेटी के प्रधान सतीश शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस दंगल में बाहरी राज्यों के पहलवान भी अपने जौहर दिखाने जा रहे हैं। बजरंगी अखाड़ा कमेटी बिश्नाह की तरफ से इस बार का जो वार्षिक दंगल है वो 29 अक्टूबर शनिवार को शाम 3 बजे दशहरा ग्राउंड मीरा साहब रोड बिश्नाह में शुरू होगा। क्योंकि इस दंगल को हमने इम्प्रूव करना था, इसलिए थोड़ा समय लगा। अब पहले 1 मोटरसाइकिल होता था, अब 2 मोटरसाइकिल इसमें दिए जाएंगे, पहला व दूसरा पुरस्कार। तीसरे पे दुधारू भैंस लगाई गई है। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, और बहुत ही आकर्षक पुरस्कार जो हैं वो पहलवानों को मिलेंगे। खास करके इनामों की वर्षा जो जनता जहां पर करती है, क्योंकि दंगल प्रेमी जहां पर बहुत हैं, बाहर से आने वाले पहलवानों को पूरा प्यार मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा। क्योंकि इस दंगल को देखने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं और हम भी ये दंगल करवाने के लिए उत्सुक रहते हैं। गुजरात में हाल ही में संपन्न हुई 36वीं नेशनल गेम्स में वुशु खेल में कांस्य पदक जीतने वाले क्षेत्र के गांव बड़ियाल ब्राह्मणा निवासी पंकज रैना को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामला चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया। पंकज रैना के निवास स्थान पर उसे सम्मानित करने पहुंचे पूर्व मंत्री श्यामला चौधरी ने पंकज की प्रतिभा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पंकज रैना ने कांस्य पदक हासिल कर जम्मू कश्मीर के साथ साथ आरएसपुरा क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है और उनकी सफलता पर हर किसी को गर्व है। नगर पालिका आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सरपंच दर्शन जी
बच्चे की मेहनत, पंकज रैना ने अपने परिवार में जिस जगह नहीं पहुंच सकता था, इतनी मेहनत और इतनी तपस्या करने के बाद इस गेम में इस जगह पहुंचा, जिसके लिए नाम इनके माता पिता का, अपनी इस बस्ती का, अपने इस बडियाल ब्राह्मणा का और पूरे इलाके का और हम सब का नाम रोशन किया। ऐसे बच्चे हर घर में पैदा होने चाहिए, हर मोहल्ले में, हर इलाके में होने चाहिए। जिस जगह जिस समय से एक गरीब परिवार से उठकर इतनी मेहनत करके आज जहां पहुंचा है और आज हम सब को मौका मिला है, इस बात के लिए इसको मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ हम सब आए। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि पंकज रैना ने 8 मेडल हासिल किए और इस इलाके में सही बात है कि आज तक किसी ने अगर लिया भी तो एक आधा मेडल लिया होगा। 8 मेडल लेना इतना आसान नहीं है। और जिस तरह आज से पहले होता क्या था कि बड़े बड़े घर के और शहर के लोग इस जगह पहुंचते थे, लेकिन एक गरीब परिवार में रहकर, एक रामनगर बस्ती से उठकर इतनी मेहनत की और आज जिसकी हम सब के इस इलाके का नाम रोशन हुआ। जब भी कोई सुनेगा कि पंकज रैना कहाँ का है, रामनगर बस्ती का, बडियाल ब्राह्मणा का, इस इलाके का, चेतगढ़ का, आरसपुरा का। और इसी तरह के बच्चे हर घर में पैदा होने चाहिए, हर इलाके में होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अभिषेक जम्वाल व कांस्य पदक जीतने वाले पंकज रैना की प्रतिभा की सराहना करते हुए उसे उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भाजपा के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अभिषेक जम्वाल और पंकज रैना को सम्मानित किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ये दोनों जम्मू का नाम यूं ही रोशन करते रहेंगे। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल नेशनल गेम्स के अंदर जीता। इसके साथ साथ श्री अभिषेक जम्वाल जी, उन्होंने इसी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और एक रिकॉर्ड कायम किया हमारे नौजवान बच्चों ने। मैं दिल की गहराइयों से श्री पंकज रैना जी, अभिषेक जम्वाल साहब, इनके जो कोच हैं मिस्टर हांडू जी, उनको बधाई देता हूं कि इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, जो परिश्रम इन्होंने किया, उसके बल पर पूरे जम्मू कश्मीर का नाम पूरे हिंदुस्तान में और रोशन किया। और ये ब्रॉन्ज मेडल, ये जो इन्होंने नेशनल गेम्स में जीतकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री पंकज रैना साहब, श्री अभिषेक जम्वाल साहब इसी तरीके की मेहनत करते हुए आने वाले दिनों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करेंगे और सारी दुनिया में शान से तिरंगा झंडा फहराएंगे। केंद्र सरकार पर कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए एकजुट जम्मू पार्टी की युवा इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया और पार्टी का मानना है कि जब तक कश्मीर आधारित सियासी दलों पर नकेल नहीं कसी जाती, तब तक इन हत्याओं का सिलसिला थमने वाला नहीं है। पार्टी की युवा इकाई के प्रधान अजित सिंह ने कहा कि पाकिस्तान तो आतंकवाद को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और हमारे देश की सरकार भी दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही। कि जो लक्षित हत्याएं पिछले 3 दिनों में कश्मीर में की गई हैं, उन चीज़ों को एकजुट जम्मू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और एकजुट जम्मू पहले भी कहता रहा है कि जब तक इन जो वहाँ पे लोकल पार्टीज हैं, जो रेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक हम उनको यहाँ से निरस्त नहीं करेंगे, उनको यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ये जो लक्षित हत्याएं होती रहेंगी। और भारत सरकार का जो यहाँ पे काम रहा है वो यही रहा है कि भारत सरकार ने हमेशा इन चीज़ों पर पर्दा डालने का काम किया है। मिलिटेंसी तो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, पर भारत सरकार को जो इफेक्टिव
स्टेप्स लेने चाहिए कि किस तरह से कश्मीर से पूरी तरह से निस्ते नाबूद किया जाए, इन आतंकवादियों को खत्म किया जाए। हमारी भारत सरकार उन चीज़ों पर पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और यही चीज़ हम कहते हुए आज अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे कि भारत सरकार ऐसे इफेक्टिव स्टेप्स ले कि किस तरह से यहाँ पर लक्षित हत्याओं को रोका जाए, क्योंकि हिंदू और अब और भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा अब हम नहीं इनकी हत्याओं का शिकार बनेंगे। और अगर इन चीज़ों को आगे आने वाले समय में रोका नहीं गया तो एकजुट जम्मू पार्टी इन चीज़ों को देखते हुए रोडों पर आएगी। अपनी मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेलीवेजरों ने आज तीसरे दिन भी जम्मू में प्रदर्शन किया और इस दौरान डेलीवेजरों ने जम्मू सचिवालय का घेराव करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। प्रदर्शन कर रहे डेलीवेजरों का आरोप था कि वो पिछले 20 वर्षों से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया है। हमारे को 25-26 साल हो गया जहाँ पे काम करते हुए, लेकिन हमारा अभी तक कोई ना छुट्टी ना रेगुलर ना कुछ। चोट हमें लागू करो, इससे कुछ भी हमें नहीं चाहिए। चोट क्यों दबा के रखा, क्या हुआ अपने टेबल के नीचे रखा? जो हमारा SRO वो हम पर लागू करो। टारगेट किलिंग का असर किसानों पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आरिसपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में इस समय बासमती की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, लेकिन किसानों को फसल की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। किसानों के मुताबिक टारगेट किलिंग के चलते बाहरी राज्यों से इस बार मजदूर यहां पर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते फसल को समेटने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। अगर समय रहते फसल को इकट्ठा नहीं किया गया तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं किसानों ने कृषि विभाग से यहां पर बाहरी राज्यों से कंबाइन मशीनों को मंगवाने की अपील की, ताकि समय रहते बासमती की फसल को समेट सकें। जिस तरह तुम देख सकते हो साडे इस तरह बासमती फसल जी पक के तैयार हो चुकी दी है, लेकिन ਉਹਦੀ कटाई के वास्ते जी इस बारी लेबर जी बहुत घट आई, क्योंकि टारगेट किलिंग की वजह नाल जिहड़े वो सहम चुके लोग जिहड़े बाहरों आते हैं वो इस बारी नहीं पहुँचे। तो असीं यही तुहाडी डिपार्टमेंट अगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगे अपील करेंगे। जिस तरह कि देख रहे हो कि पंजाब दे विच कंपाइनां जिस तरह की कटाई कर रही हैं, असीं यही चाहांगे तुहाडे चैनल के माध्यम से सरकार अगे अपील करते हैं कि वो कंपाइनां जिहड़ियां इत्थे लिआईਆਂ जाण, ताकि समय अनुसार फसल कटी जाए। नहीं तो एक बारिश पै जाए तो फिर वो फसल खराब हो सकती, किसानों को नुकसान हो सकता है। जिस तरह पिछले साल देखो तो ऐन पई है, ऐन दे नाल फसल खराब हो चुकी है। इस तरह की अगर इस समय टाइम के उत्ते मशीनां आ जान तो कटाई हो जाए तो फसल जी है अपने किसान घर लै सकते। हाँ जी, ये किसानों की जी इस टाइम बासमती है वो पक के तैयार हो गई है। सब तो बड़ी प्रॉब्लम ये आए करती है हूँ इस टाइम कि उन्होंने कटन का कोई साधन नहीं है, कोई आदमी मतलब जी लेबर है वो नहीं आ रही, लेबर बहुत घट है। अभी सरकार अगे यह अपील करने कि पिछले साल भी किसानों की बासमती जी है बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, ऐन पै गई थी, ऐन की वजह नाल सारी जी है मुंजी झड़ गई थी। तो इस वास्ते भी किसान डरे दे ने कि एक तो लेबर नहीं आ रही और दूसरा मौसम का कोई पता नहीं किस टाइम खराब हो जाए। और सब तो ज़्यादा ये है कि बाहर के राज्य के जोड़े आते ही मजदूर आते ही लेबर आती ही वो अजकल सिर्फ ज़्यादा जोड़ा श्रीनगर च चलता वा किलिंग वगैरह तो टारगेट किलिंग वगैरह की वजह नाल वो डरे दे ने, वो बिहार तू जा उड़ीसा तू जा जिथों जिथों भी वो आते ही मजदूर वो नहीं आ रहे। इस वास्ते किसान बेचारा देख रहा है या तो कोई कवैना वगैरह आन, जिस तरह पंजाब दे विच इस टाइम सारा फसल जो तकरीबन उन्होंने क्लोज कर लिया है, पर साडे जम्मू दे विच अजे तक कोई भी ऐसी कोई कवैन इधर नहीं आई और ना ही मजदूर, बहुत ही घट मजदूर आए हैं, जिहदे नाल कि किसान काफ़ी परेशान है। मौसम भी कोई पता नहीं, बादल छाए हैं, किस टाइम भी अचानक कोई बारिश हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। जम्मू के मड़ ब्लॉक में FCI द्वारा धान खरीद के लिए नियुक्त किए गए डीलरों द्वारा किसानों से धान की सफाई के नाम पर 100 रुपए प्रति क्विंटल वसूल किया जा रहा है, जिसका किसानों ने कड़ा विरोध जताया है। किसानों ने इस मामले को लेकर SDM मड़ के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और किसानों ने आरोप लगाया कि डीलरों द्वारा धान की सफाई के नाम बहुत अधिक पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की सफाई के लिए वो वाजिब दाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलरों द्वारा बहुत अधिक पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है।
एसडीएम साहब मठ से हम कल मिले थे और उन्होंने आज एफसीआई डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, दोनों डिपार्टमेंट को जहां बुलाया था। और हमें किसानों को ये परेशानी आ रही है कि हम किसानों से जो क्लीनिंग का मुंजी साफ करने का 100 रुपया क्वांटल वहाँ के जो डीलर वो ले रहे हैं, जिन्होंने कंडे वगैरह जो टेंडरिंग वगैरह हुई है वो 100 रुपया, लेकिन हम किसानों का कल ये हमने मेमोरेंडम दिया था कि 100 रुपया ज़्यादा रेट है क्लीनिक का, इसका रेट कम होना चाहिए, 25, 30 या 40 रुपये होना चाहिए। वो हम एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बुलाया था, एफसीआई डिपार्टमेंट, लेकिन उन्होंने तो सीधा क्लियर कर दिया कि हमें कोई पता नहीं है। लेकिन ये कोई जवाब थोड़ी हुआ हमारा। कम से कम जो जिस चीज़ को किसान जहाँ अपनी उम्मीदें लेके एसडीएम ऑफिस में आए, हमें कोई उम्मीद ही नहीं हुई जहाँ पे। और रेट का हमें 100 रुपये क्वांटल का हमने किया कि 100 रुपये क्वांटल हमारे लिए ज़्यादा है और किसान का जो रेट है 40-50 रुपये क्वांटल क्लीनिक का होना चाहिए। हम वो बात हमने एसडीएम साहब से रखी, लेकिन एफसीआई डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, जहाँ पे हमें कोई रेट का पता ही नहीं है। हम ये अपनी मांग रखी थी। हम जो सब इकट्ठे होकर एक अपनी शिकायत लेकर एसडीएम साहब के पास आए थे मठ ब्लॉक में, तो टाइम फिक्स हुआ था प्रॉपर कि एफसीआई वाले और एग्रीकल्चर वाले भी साथ में बैठेंगे और नेगोशिएट करेंगे कि जो हमसे फसल की सफाई का रेट लिया जा रहा है, जो एफसीआई द्वारा अपॉइंटेड डीलर्स हैं, उन्हीं की अथॉरिटी से अपॉइंटेड डीलर्स यहाँ पे बनाए गए हैं मठ ब्लॉक में, वही उनसे रेट कलेक्शन कर रहे हैं जो हमारी सफाई करने, फसल की सफाई करने का। उसकी रेट की फिक्सेशन की हमने बात की कि फिक्सेशन कमेटी आखिर कोई बनी होगी जिसकी अथॉरिटी से ये लोग हमसे चार्ज कर रहे हैं। अगर एक मैजिस्ट्रेट के एरिया में कोई पैसे वसूले जा रहे हैं किसी से, कोई एक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं किन्हीं की किसानों के बीच में और डीलर्स के बीच में, एफसीआई के बीच में, लेकिन जब सवाल पूछा कि उसकी फिक्सेशन कमेटी कौन है, उसका जवाब ना एफसीआई ने दिया, ना एग्रीकल्चर ने दिया और ना ही मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से हमें कोई आश्वासन मिला कि इस पे कोई रेगुलेशंस निकलेंगी। बहुत ही निराशाजनक सिचुएशन रही यहाँ पे और ना ही हमें कोई उम्मीद है कि आगे इस पे कोई हल निकालने की बात हो रही है। चिट्ठियों की बातें होती हैं, चिट्ठियाँ तो पहले भी सरकारी दफ्तरों से 15-15 दिन 20 दिन लगते हैं, जबकि फसल का टाइम है सिर्फ 10 दिन 15 दिन। हमारा अभी भी यही सवाल खड़ा है कि आखिर आप हमसे 100 रुपये चार्ज कर रहे हो या 120 रुपये चार्ज कर रहे हैं, वो किस बेस पे चार्ज कर रहे हैं। पूर्व सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू सूबे को उसके हक देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो चुका है, लिहाजा जम्मू को उसके हक मिलने व विकास आदि में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। आज जम्मू के प्राचीन रघुनाथ मंदिर पहुंचे डॉक्टर करण सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर करण सिंह ने अपने पिता व महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किए जाने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह के साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है और अब उन्हें उनकी पहचान दिलाने के लिए हुए आंदोलन में योगदान देने वाले हर संगठन का वे तहे दिल से आभारी हैं। बाकी हूँ ये तो चल गए, जम्मू की अपना हक तो मिलना चाहिए, हूँ तो मिलना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हूँ तो यूनियन टेरिटरी है तो डिवेलपमेंट कम गवर्नर साहब तो आखते असं दो जगह बड़े काम करा रहे हैं। मैं मिले श्रीनगर में एक तो जी बापू जी की सालगिरह हुई, बड़ी खुशी की गल है, बहुत ही खुशी की गल है, बड़ी तसल्ली की गल है कि जे उनके कन्ने इतिहास का अन्याय होया तो वो चलो अंत तो गतवा हूँ लोग उन्हें पहचानन लगे तो बड़ी जो जद्दोजहद की सारे मुंडे, मैं उन्हें मुबारकबाद देना, खासकर राजपूत सभा, युवक सभा, लेकिन और भी बाकी सारे कौमें की, एक कौम की नहीं तो वो बड़ी अच्छी गल हुई। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के उपलक्ष्य पर जम्मू के जेएमसी अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जेएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने किया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी की रोकथाम और उसके इलाज को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जो हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में 21% ऑस्टियोपोरोटिक्स हमारे भारत में है। चेतना की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मेन है कि फिज़िकल इनएक्टिविटी भी बढ़ रही है। अब थोड़ा कोविड की वजह से भी सारे इंडोर हो गए, वो भी एक वजह रही। और दूसरा न्यूट्रिशनल कॉन्शियसनेस की भी ज़रूरत है कि जो कैल्शियम रिच डाइट्स हैं, धूप सनलाइट में जाने की ज़रूरत है,
इन चीज़ों से कैल्शियम और विटामिन डी जो मेटाबॉलिज्म आपस में जुड़े हुए हैं, ये आज हमने अपने बॉयज़ हॉस्टल में जो हमारे यूथ हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी भी करवाई और कोई 15% बच्चों का थोड़ा ऑस्टियोपेनिक रिपोर्ट्स हैं वो जो बता रही हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग बोन्स होनी चाहिए उनमें कमी है। तो उसमें बढ़ावा देने के लिए हम इनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पे जिम वगैरह बच्चों को अगर चाहिए तो थोड़ा स्ट्रेस बस्टिंग हो जाती है, उससे काफ़ी पढ़ाई करते हैं और हार्ड ड्यूटीज़ देते हैं। ये खासकर कोविड में इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। तो एक मैसेज चला जाए बच्चों के माध्यम से जनरल पॉपुलेशन को भी, क्योंकि ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि 25 साल की उम्र तक ही स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने का टाइम होता है। 25 से 35 साल तक मेंटेन कर सकते हैं बोन स्ट्रेंथ को, उसके बाद कितनी भी कोशिश करो ये स्ट्रेंथ बनाई नहीं जा सकती। जम्मू शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जहां शहर भर में विशेष नाके लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जावेद नाज ने लोगों से जम्मू शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। पब्लिक से ये कहेंगे कि कुछ दिनों के बाद हमारा एक पवित्र दिन आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो सभी लोग जो हैं वो जब बाज़ार में आते हैं तो कम से कम आप छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिएगा और ताकि और जहाँ जो गाड़ी आती हुई है आप साथ में लेकर, तो जगह जगह हमने स्लॉट बनाए हुए हैं, आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ आप क्या करोगे, आपने पार्किंग में गाड़ी लगाइएगा, उसके बाद आप शॉपिंग कीजिएगा। और आप देखते हैं कि जगह जगह नाके लगे हुए हैं, हम लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं, रश ड्राइविंग मत करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम इस वक्त ये चलानिंग कर रहे हैं और ये चलानिंग होते रहेगी और ये लोग भुगते रहेंगे। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।